नवजोत कौर सिद्धू दा आम आदमी पार्टी नाल प्यार। पंजाब का राजनीतिक माहौल क्या है, किस पार्टी के पक्ष में हवा है? आज के समय में लोगों के मन में अगर 10 लोगों को मिलो तो 8 लोग यही कहते हैं कि हमने सारी पार्टीज़ को ट्राई कर लिया, अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है सवाए आम आदमी पार्टी के जाने की। अते बीजेपी प्रधान कमल शर्मा खिलाफ रो। मेरे लिए तो ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा बीजेपी का अगर कमल शर्मा दोबारा रिपीट होता है, क्योंकि वो उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, संगठन को संभाल नहीं पाए। और ये हालत जो बीजेपी की हुई है कि आज सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी यही बोल रही है, ओपनली रिवोल्ट कर रही है कि हमारी सुनी नहीं गई, कार्यकर्ता रो रहा है, तो वो सारा जो है वो सारी तुम्हारी स्टेट बॉडी पे डिपेंड करता है। पंजाब में आजकल आम आदमी पार्टी की चर्चा चल रही है। सिद्धू जोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचता है? हमारे साथ नवजोत सिंह सिद्धू के पत्नी नवजोत कौर सिद्धू हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। मैडम, आपने पिछले दिनों कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट करनी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी में आप कब शामिल हो रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं हो रही। और बात ये चली थी कि आज के समय में कौन सी पार्टी है जो अपना एक मैनिफेस्टो उस हिसाब से देती है कि पंजाब को बहुत ज़रूरत है कि थोड़े अच्छे ब्रेन्स बैठें और जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर में है, चाहे फार्मिंग सेक्टर में है, कि वहाँ से वो परेशानियों से लोगों को बाहर ले जाने के लिए कोई पॉलिसी मेकर्स हों, ऐसे इंसान इकट्ठे हों और वो पार्टी आगे आए जो सच में सीरियसली पंजाब के हित में काम करने की बात करे और जवाब मतलब उनके पास आंसर्स भी हों कि कैसे निकालना है। यही नहीं कि प्रॉब्लम्स के बारे में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करी जाओ जैसे कांग्रेस पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी के पास जवाब है? नहीं, उनके जैसे पॉलिसीज लग रही हैं। आज के समय में अगर कंपटीशन करो कि सारी पार्टीज में कैसे कंपटीशन है, तो जैसे वो दिख रहे हैं कि जो लोग परेशान हैं, उनका जो मेजर जो पॉपुलेशन है पंजाब की, जो उनका सोचो रुझाव है, तो वो लग रहा था जैसे कि उस तरफ को है, क्योंकि एक मन में हर इंसान के ये था कि कोई ऐसी इंसान आए जो सीरियस होके पंजाब को इस नरक से बाहर निकालें। बीजेपी की मजबूरी क्या है? आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? नहीं, हमने अपनी बात रखी है। अभी देखो क्या ऊपर डिसीजन तो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, तो वहाँ तक पर जहाँ तक मैं जानती हूँ कि पंजाब के सारे कार्यकर्ताओं की यही फीलिंग है और ये फीलिंग्स उन्होंने कन्वे भी कर दी हैं ऊपर। तो हम तो होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि पार्टी 117 सीटों पे अलग होके लड़े और अपना मैनिफेस्टो ऐसा दे कि हमें भी चांस मिले। बीजेपी को आज तक कभी चांस ही नहीं मिला पंजाब में, और मेरा ये मानना है कि कोई भी स्टेट तब फ्लरिश करती है जब यूनियन गवर्नमेंट उसी पार्टी की हो, क्योंकि तभी तुम्हें पैकेज चाहिए, तभी तुम्हें आंसर्स चाहिए, तभी तुम्हारे मंत्री ऊपर बैठे हैं, तो जिस हिसाब से हम काम कर सकेंगे। पार्टी ने अप्रोच किया था नवजोत सिंह सिद्धू को? नहीं, मुझे नहीं पता, उनका वो ही जवाब दे सकते हैं, मुझे नहीं पता। आपने वेलकम किया था जब केजरीवाल ने कहा था कि इस तरह के लोग आ सकते हैं, तो अगर आज अप्रोच करते हैं तो आप और सिद्धू जाएंगे वहाँ? नहीं, वो तो जब अप्रोच करेंगे उसके बाद सोचेंगे। अभी तो मैंने आपको बोला है कि हम बीजेपी के बहुत अच्छे सिपाही हैं और वहीं से चुने हुए लीडर्स हैं। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मैं अपनी पार्टी के लिए ही लड़ूं और मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ूं। आपको लग नहीं रहा कि आप लेट हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लेट हो रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोल भी रहे हैं और जा भी नहीं रहे। नहीं, मैं नहीं मानती लेट हो रहे हैं। अभी साल पड़ा है इलेक्शंस को, क्योंकि अभी तक तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी अलग हो और अपनी हम एक मैनिफेस्टो दें और मोदी जी एक बहुत बड़ा पैकेज भी दें पंजाब को, ताकि सो वी वेटिंग फॉर अ डिसीजन। और बाकी वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि तुम अपनी पार्टी छोड़ के वहाँ भागो। वहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं, तो हम ज़्यादा बेटर रहेंगे तो हम कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे तो वो कर लेंगे। डेमोक्रेसी है। क्रिटिसाइज करने की जगह मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करूं। पंजाब का राजनीतिक माहौल, आप राजनीति से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, पंजाब का राजनीतिक माहौल क्या है, किस पार्टी के पक्ष में हवा है? आज के समय में लोगों के मन में अगर 10 लोगों को मिलो तो 8 लोग यही कहते हैं कि हमने सारी पार्टीज को ट्राई कर लिया, अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है सवाए आम आदमी पार्टी के जाने की। पर एक क्लॉज हमेशा उनके पास यही रहता है कि बीजेपी अलग क्यों नहीं होती, बीजेपी अलग हो तो लोगों को चॉइस मिले। तो आपको लग नहीं रहा कि जब अभी चॉइस नहीं है, तो अगर ये चॉइस ना खुलेगी तो अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी?
ये कुछ नहीं कह सकती मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी पार्टी हो जो अपना अच्छा मैनिफेस्टो लेके आए, आगे कैसे प्रोसीड करे, लोगों को कैसे संतुष्ट करे, लोगों के पास जाके कि उनको इस नरक से कैसे निकालना है। तो जो इंसान ज़्यादा, ये तो कंपटीशन है, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। फिलहाल अगर लोगों का तुम रुझाव देखो तो डेफिनेटली वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगले? मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने बोला पार्टी तो सरपंच की ड्यूटी दे वो भी निभानी चाहिए, सिंपल कार्यकर्ता बना के रखे वो भी निभाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता तुम लीडर बन के ही पार्टी के वो होते हो। अगर पार्टी को लगता है कि वो कोई काम कर सकता है तो उस हिसाब से उसको जो भी पोजीशन देगा वो काम करेंगे। कमल शर्मा को रिपीट होना चाहिए, कमल शर्मा दोबारा प्रेसिडेंट बनने चाहिए बीजेपी के? जैसे उन्होंने पिछले टाइम में काम किया और वो अपना हट के साथ कुछ भी बीजेपी के लिए कर नहीं पाए, तो मेरे लिए तो ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा बीजेपी का अगर कमल शर्मा दोबारा रिपीट होता है, क्योंकि वो उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, संगठन को संभाल नहीं पाए। और ये हालत जो बीजेपी की हुई है कि आज सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी यही बोल रही है, ओपनली रिवोल्ट कर रही है कि हमारी सुनी नहीं गई, कार्यकर्ता रो रहा है, तो वो सारा जो है वो सारी तुम्हारी स्टेट बॉडी पे डिपेंड करता है। और स्टेट बॉडी को ही ओन करना चाहिए इस बात को कि वो पार्टी को संभाल नहीं पाए। अगर वो शुरू से स्ट्रिक्ट होते तो हमारा ये जो कार्यकर्ता का हालत है वो कभी बीजेपी के कार्यकर्ता की ऐसी हालत ना होती, हमारी अकाली दल में भी ज़्यादा बेटर से होती अगर वो अपने स्टैंड पे कायम रहते। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत बड़ी मेंबरशिप की है पार्टी के लिए। मेंबरशिप पार्टी की तो तब दिखती है अगर बीजेपी कहीं सड़कों पे दिखे। वो मेंबरशिप बहुत सारे क्लॉजेस के साथ आई थी, बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे क्लॉज लेके आई थी कि मोदी जी ऊपर हैं, बीजेपी शायद अलग होगी। एक तुम अपना एक अमित शाह जी ने कहा था मैं सारे अपने जो विलेजेस हैं उसमें एक ड्रग फ्री के लिए अपना एक राउंड करूँगा, तो वो एक माहौल था, मोदी माहौल था जिसमें मेंबरशिप बहुत हुई थी। पर जब तुम अपने कार्यकर्ता को संभाल ही नहीं पाए, कार्यकर्ता ही खुद मायूस है, तो आगे तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ कैसे जुड़ेंगे जब कार्यकर्ता ही रो रहा है कि हमारी बात सुनी नहीं गई या हमारी कोई बात मानी नहीं गई, हमें कोई पोजीशंस नहीं दी गई, हमारा ही काम नहीं हुआ। कमल शर्मा तो कहते हैं कि उनको बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। उनको लगता होगा, बहुत छोटा सा सेक्शन है पंजाब में जो उनके साथ है, बाकी तो आप जानी जानो, सारे पंजाब में घूमते हो, आपको पता है अगर ये हालात होती तो सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट प्रधान और सारा पंजाब इस बात के लिए ना रो रहा होता कि हमें अकाली दल के साथ नहीं रहना। तो ये हुआ ही इसके कारण है, उन्हीं का कसूर है। उल्टा अगर अलायंस थी, शुरू से अपने रिलेशनशिप्स को अपनी संभाल के रखते तो आज ये नौबत ही ना आती कि हम लोग कहते कि अलग हो। हमें कुछ शौक नहीं है अलग होने का। अगर अलायंस थी, बीजेपी के कार्यकर्ता ने सारी अलायंस को निभाया, पर उन्होंने निभाया नहीं। अगर ये स्ट्रिक्ट होते तो ये इंश्योर करते कि वो हमें रेगुलर इज्जत देते, ताकि हम लोग ऐसी नहीं बोलते। हमें क्या ज़रूरत है बोलने की? हमने नशे के खिलाफ बहुत बड़ी एक मुहिम लॉन्च की है, नशे पर कैंपेन लॉन्च की उन्होंने। किन्होंने? कमल शर्मा ने। नहीं, वो दिखी तो है नहीं, वो कौन से बीजेपी के कार्यकर्ता। वो तो आजकल तो ये हाल है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने घरों में बैठे हुए हैं, बाहर तो कहीं दिख भी नहीं रहे। आपने पार्टी को कहा है कि कमल शर्मा अगले प्रेसिडेंट नहीं बनने चाहिए? नहीं, हमारे से तो चॉइस पूछी नहीं जाती, जितनी हमसे पूछा जाता है हम अपने संगठन को बता देते हैं। आगे जिस लेवल पे डिस्कशन होती है तो वो उसी बेसिस पे होती है कि सारे प्रधानों ने क्या बोला है। ये तो नहीं कि कमल शर्मा आपके ग्रुप के नहीं है, इसीलिए आप कमल शर्मा का विरोध कर रहे हैं? मेरा कोई ग्रुप ही नहीं है, हम तो बीजेपी के सिपाही हैं, हमारा कोई ग्रुप नहीं है और कभी भी ग्रुप नहीं रहा। क्योंकि इंसान जब ग्रुप बनाता है तो इसका मतलब वो पार्टी का कत्ल कर रहा है। और जब तुम पार्टी के सच्चे सिपाही हो तो तुम कभी भी ग्रुपिज्म में नहीं पड़ते, तुम सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचते हो। और आज पार्टी की जो हालात हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कमल शर्मा है। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आपको टिकट नहीं मिली, यहाँ की नवजोत सिंह सिद्धू को टिकट नहीं मिली अमृतसर की, इसीलिए आप कमल शर्मा के खिलाफ हैं, क्योंकि कमल शर्मा अरुण जेटली को लेके आए। अरे बिल्कुल भी नहीं, हमारी ऐसी बात ही नहीं आती। पार्टी जो डिसीजन लेती है ऑलवेज वेलकम है, और कोई नहीं मिली या नहीं मिली उससे तो कोई दुखी नहीं, तुम्हें तकलीफ ही नहीं होती पार्टी को। और अरुण जेटली तो बहुत सीनियर लीडर हैं, वो तो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें तो कोई दुख वाली कोई बात ही नहीं होती। ही सच अ सीनियर लीडर, सारी उम्र उन्होंने बीजेपी को दी है, वो कहीं से भी लड़ना चाहे वो लड़ सकते हैं। वेलकम था। तो नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं आए?
नहीं, वो तो इनके साथ प्रॉब्लम थी ना, अकाली दल के साथ प्रॉब्लम थी। जब अकाली दल के साथ इग्नोर हो रहे थे, वो खुद मेंबर पार्लियामेंट था, उसको कोई काम नहीं करने दे रहे थे ये अकाली दल, तो तुम कैसे सोचते हो कि उनके स्टेज पे आके खड़े होके वो तो नुकसान करते। कल को वो कहते जी सिद्धू आ गया तो हम भाग जाते हैं, तो फिर ये तो नुकसान होना था ना जेटली सर का। तो जो लोग प्रॉमिस करके उनको लेके आए थे तो उनको निभाना चाहिए था ना अपना। प्रकाश सिंह बादल आपको अपनी बेटी कहते हैं और आप उनके ऊपर लगातार ये कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप उनकी बेटी हैं। बहुत गलत बात है कि बेटी कह के भी बातें ना मानी जाएं। बहुत प्यार से मिलते हैं, मेरे साथ चाय पीते हैं, बहुत बैठते हैं मेरे पास, पर दुख इस बात का है कि 4 साल हो गए मुझे एक एक बात के लिए मैं 20-20, 25-25 बार उनके पास गई हूँ, चाहे वो फ्लाईओवर है, चाहे अंडर ब्रिज है, और चाहे वल्ला साहब है। आज भी मैं वहाँ पे राउंड करके आई हूँ, तो उसके लिए स्पेशल पैकेज की ज़रूरत थी। नॉर्मल एमएलए से हट के मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए था। तो वही बात है, 4 साल से तुम रिपीट करी जो और सुनी ना जाए तो तकलीफ तो होती है। सो उस तकलीफ, अगर बेटी होती तो बेटी का तो बंदा दुख समझता है, तो उनको चाहिए था कि आके ग्राउंड लेवल पे देखते कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं अपने लोगों के लिए रो रही थी, उनके बुरे हाल के कारण रो रही थी। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने चाहे थे तो उनको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि हमने अमृतसर का बहुत विकास किया है, हमने तो पूरे अमृतसर का विकास किया है। मैं बड़े प्रोजेक्ट्स को विकास में नहीं मानती। अगर तुम्हारा ग्राउंड लेवल पे लोगों के पास सीवरेज ना डला हो, सड़कें ना पड़ी हो, पीने का पानी ना हो, स्ट्रीट लाइट ना जल रही हो, तो उनको कहीं भी अच्छा नहीं लगता कि शहर में बीआरटीएस बन रही हो या बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा हो। बड़े प्रोजेक्ट से आम जनता खुश नहीं होती। पहले जो बेसिक है, अब गेट बन रहा है, अमृतसर का गेट 7 करोड़ में बन रहा है, 2 साल हो गए, सारी सड़क को, सारे लोगों को दुखी किया हुआ। बीआरटीएस का चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो लोगों के पास तो बाहर सड़क नहीं बनी, सीवर डला नहीं है, पीने का पानी है नहीं। विक्रम मजीठिया कहते हैं कि उन्होंने भी काफी विकास कराया अमृतसर का। विक्रम मजीठिया कहाँ से आ गया इधर का विकास कराने का? उसके पास तो सोलर सिटी था, रेवेन्यू मिनिस्टर है, उसके पास सोलर सिटी मिशन था, तो उसमें 50% सब्सिडी मिलनी थी अमृतसर सिटी को, 100% सोलर लाइटिंग करनी थी। तो आप देखना रात को घूम के, कहाँ 100% लाइटें, सारा शहर अंधेरे में होता है। ये माना जाता है कि आप तो कह रहे हैं कि अकाली दल बीजेपी अलग हो जाए, पर बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह, आरएसएस, जो बड़ी लीडरशिप आपकी आरएसएस और बीजेपी की, वो नहीं चाहती कि ये अलायंस टूटे। ये तो वही बता सकते हैं, मुझे तो पता नहीं। हमारी तरफ से तो फीडबैक जो पंजाब के लोगों ने देना था तो वो तो यही है। मैं तो कार्यकर्ता की तरह बात करती हूँ कि बीजेपी का कार्यकर्ता, बिल्कुल आप खुद देख लो, तरनतारन में ये खडूर साहब की इलेक्शन हो रही है, तरनतारन में ओपन रिवोल्ट किया है बीजेपी ने। एक मिनिस्टर के भाई के ऊपर गोलियां चलें और वो अभी तक बंदा ना पकड़ा जाए और हंस के उसके सामने से निकले। आपने हमें क्या बेवकूफ़ समझ रखा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता इतना पागल है कि उसकी कभी भी 4 साल हो गए सुनी नहीं गई, हम बाहर निकल के इनको सपोर्ट करेंगे? ये जो बात आप कहते हैं, ये पार्टी को क्यों नहीं दिखती? ये अमित शाह को क्यों नहीं दिख रही? ये मोदी को क्यों नहीं दिख रही? ये उस लेवल पर उनके पास इतनी सारी स्टेट्स हैं संभालने के लिए, तो अभी जो फीडबैक है उनके पास गया, अब देखो क्या डिसीजन लेते हैं। आप पार्टी का सबसे बड़ा जो वर्ग होता है, जहाँ पार्टी से जो जुड़ा कार्यकर्ता होता है, वो सबसे बड़ा होता है। जब कार्यकर्ता की सुनी ही नहीं जा रही, आप पार्टी के कार्यकर्ता आप बता रहे हैं ये सारी बातें, अनिल जोशी बता रहे हैं और लोग बता रहे हैं, तो क्यों नहीं सुन रही पार्टी? अभी अमित शाह दोबारा रिपीट हुए हैं, तो अभी सारी स्टेट्स के बारे में सोचेंगे, तो अभी हमें उम्मीद है कि अभी वो ज़रूर इसके बारे में कुछ सोचेंगे। अगर अलायंस ना टूटा तो आप कहाँ जाएंगे? वो मैं तब सोचूंगी जब, अगर अलायंस ना टूटा, क्योंकि मैंने इनकी तरफ से तो लड़नी नहीं, तो मुझे जो स्पेस देगा, अगर मुझे लगेगा कि पंजाब का मैं भला कर सकती हूँ और स्पेस होगी मेरे लिए, तो मैं तब सोचूंगी। अदरवाइज मैं बाकी सारी पार्टीज़ को चांस देना चाहिए, उनकी अपनी पार्टीज़ हैं, संभालें वो। ऐसा स्पेस कहाँ दिखता है आपको जो कहते हैं कि जो स्पेस देगा, वो स्पेस कहाँ है? वो तो भगवान जाने, वो टाइम आने पे पता चलेगा भी कहाँ स्पेस है। अदरवाइज तो मैं यही मानती हूँ कि हर बंदा अपनी पार्टी के साथ, जब उसने अच्छा टाइम देखा है तो बुरा टाइम भी अपनी पार्टी के साथ देखे। मेरा यही मानना है एक्चुअली कि अगर बीजेपी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी की सिफ्त की है, आपने हाँ। कहा कि आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब में अच्छा कर सकती है, तो वो स्पेस अच्छा स्पेस नहीं है जहाँ पर आप जाएंगे अगर अल्टरनेटिव आपके पास नहीं होगा कोई? मेरा अभी ऐसा इस तरफ मैंने सोचा नहीं है कि मैं इसके बारे में कैसे प्रोसीड करूंगी। अभी तक तो मुझे यही लगता है कि बीजेपी को ही अलग होके आगे लड़ना चाहिए, और अगर कोई और अच्छा कर रहा है तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हारा जंप इन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे वो लोग हैं, वो ऑलरेडी पार्टी को चला रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी वहाँ पे बनेंगे, तो उनको चलाने, उनको मौका देना चाहिए।
सकती, वो खुद पंजाब चलाएं में उसको। नशे के लिए कौन जिम्मेवार है? पंजाब का जो युवा पीढ़ी है वो बहुत बड़े तौर पर शिकार हो चुकी है नशे का, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सारी सरकारें जो पहले रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, क्योंकि इसका कंट्रोल करना तो हमेशा सरकार के ऊपर आता है। तभी मैं कह रही हूँ ये जो वैक्यूम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पंजाब में नशे की है, और जो यूथ नशे में है इसके कारण हर बंदा डिमोरलाइज्ड है। हर घर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गम है इस बात का। सो यही जो वैक्यूम है सबसे ज़्यादा ये ड्रग्स के कारण ही वैक्यूम बना है, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अकाली दल और कांग्रेस पे जाती है, क्योंकि बराबर के हिस्सेदार ये रहे हैं कि दोनों से कंट्रोल नहीं हुआ। इसीलिए ये वैक्यूम बनी है कि एक नया पार्टी आई है, और कैसे निकल के क्या पता कुछ भला कर सके, इसीलिए लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। बीजेपी क्यों नहीं जिम्मेवार है? बीजेपी तो सरकार में रही है 10 साल। बीजेपी की सुनी कहाँ गई है? बीजेपी के मंत्री तो अब बोल रहे हैं कि बीजेपी के तो अपने जो मंत्रालय हैं वो भी नहीं चलने दिए। वो भी मंत्रालय, वो भी सुखबीर बादल और सीएम साहब ही चलाते हैं, तो खुद तो उनकी अपना कुछ रहा ही नहीं है। तो मैं बीजेपी के मंत्री तो ऐसा कहते नहीं है, ना अनिल जोशी कहते हैं, ना मदन मोहन मित्तल कहते हैं, ना सुरजीत जानी कहते हैं। उन्होंने वो बड़ी ओपनली कहा है। मदन मोहन मित्तल ने इंडस्ट्रियल ये जो समिट हुई उसमें कहा था मैं छोटा मोटा पुर्जा हूँ, हमारी कौन सा चलती है। अनिल जोशी ने खुल के कहा था कि हमारी बिल्कुल भी नहीं चलती अपने मंत्रालय में। तब कहा जब उनके भाई के ऊपर हमला हुआ। वैसे तो साथ ही चलते हैं ना सरकार के, अगर नहीं चल रही तो सरकार में क्यों आए आप सीपीएस क्यों हैं? वो तो मैं बोल रही हूँ, वो तो प्रोटोकॉल था ना तो पार्टी का। मैं तो बोल रही हूँ क्योंकि अलग हो इनसे, क्योंकि ये सुनते नहीं है किसको करो। तो ये सारे मंत्रियों ने रल के पार्टी लीडरशिप को बोला है, अब वो डिसीजन तो ऊपर लेनी है ना। बहुत बड़ी चीज होती है ना मोरालिटी। अगर आपको दिख रहा है सारा कुछ तो नैतिक तौर पर आपको बने नहीं रहना चाहिए, ना सीपीएस ना मंत्री। बहुत देर से ये सारे मंत्रियों ने यही बात की है ऊपर। अब ये तो पार्टी डिसीजन ऊपर से लेती है ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है कि इनसे बाहर होना है कि नहीं। हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं होता कि तुम ये डिसीजन ले लो कि तुम बाहर आ जाओ, जब तक ऊपर से तुम्हें ऑर्डर्स इशू नहीं होते। पर बताया जरूर गया है ऊपर। व्यक्तिगत नैतिकता नाम की कोई चीज होती है या सब कुछ पार्टी होती है? नहीं, दोनों कुछ होता है। व्यक्तिगत तौर पे तुम्हें लगे कि तुम्हारी नहीं चल रही या तुम काम नहीं कर पा रहे, या उस हिसाब से तुम्हारे हलके में भी वैसे ही धक्के हो रहे हैं। मेरे हलके में चाहे कोई कांग्रेस का हो चाहे कोई बंदा हो, 4 साल हो गए ना तो काम रुका, ना किसी के साथ धक्का हुआ जो मेरे पास आया, और ना पूछा गया कि तुम किसी पार्टी के हो या नहीं हो, कांग्रेस के हो या नहीं हो। कोई ज़मीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ड्रग्स के लिए हमने बहुत सारी मुहिम चलाई, बहुत बड़ी। स्वामी आश्रम से आए हमने मुहिम चलाई। ज़मीन दबने का होता है, पंगा होता है कि जो सरकार में होते हैं वो ज़मीन ग्रैब कर लेते हैं। हमारे हलके में कोशिश हुई कि वो भी नहीं हुए, क्योंकि जिसने भी शिकायत की मैं खुद सड़कों पे जाके बैठी और इंश्योर किया कि किसी के साथ धक्का ना हो। डेवलपमेंट की बात करें, लड़के लिया जैसे मर्जी लिया, तब से जब से मैं एमएलए बनी हूँ काम चल रहे हैं। तो अगर मुझे लगता कि हाँ मैं एमएलए बन के मेरे काम भी नहीं हो रहे या मेरे लोगों के साथ धक्का हो रहा है, मेरी सुनी ही नहीं जा रही किसी भी तरह, सो एज ए एमएलए। नशे के लिए आपको लगता है कि स्पेसिफिक लीडर भी जिम्मेवार हैं पंजाब के? कोई लीडर आपके ध्यान में हैं जो नशे के लिए जिम्मेवार हैं पंजाब में? नहीं, वो जनरल हवा से मैं कभी नहीं मानती। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि शशिकांत की ने एक रिपोर्ट दी है, वो डीजीपी था तो उसने एक रिपोर्ट दी है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, सरकार क्यों नहीं लेती? तो जो भी नाम हवा में चलते हैं उन पे बेसिस पे नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई प्रूफ के बेसिस पे ही तुम किसी को टारगेट कर सकते हो। बट ये तो बहुत ही एविडेंट सा पॉइंट है कि अगर तुम रोक ही नहीं सकते नशा को, इतना ज़्यादा नशा है, तो लीडर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं तो उस लेवल पे नशा फैल ही नहीं सकता। कौन लीडर हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि लीडर जिम्मेवार हैं, आप तो सीपीएस हैं सरकार में, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी, आप तो देखते होंगे। कौन लीडर हैं वो? नहीं, मैं कैसे देखूं? मुझे तो ये पता है कि ड्रग्स चल रही हैं। मेरे सामने तो कोई धंधा नहीं चल रहा कि मैं देखूं कि कौन सा लीडर है। जब आप लीडर कहते हैं तो कोई तो लीडर होंगे ना वो, जब आप कहते हैं कि लीडर जिम्मेवार हैं, कौन लीडर हैं वो? नहीं, वो शशिकांत जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, वो डीजीपी एक्स डीजीपी है, तो वो चाहिए बादल साहब को, ये ऊपर वालों को, कि उन पे एक्शन लें या पता तो कराएं कि कौन है। ये मेरा काम नहीं है, ये डीजीपी या बीएसएफ का काम है कि इंश्योर करें, पकड़ें और पूछें और कार्रवाई करें। बीजेपी सपोर्ट लेती है, डेरा सिरसा मुखी की दिल्ली में सपोर्ट लिया आपने, हरियाणा में सपोर्ट ली, तो आपको लगता है इस तरह के बाबों से सपोर्ट लेनी चाहिए? पॉलिटिक्स ये बाबे चलाएंगे?
नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं सोचती कि कभी भी रिलीजन और इसको बीच में या बाबाज को पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। पॉलिटिक्स एक अलग है, रिलीजन एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही क्लीन डिफरेंट तुम्हारा कल्चर है और वो है। मैं मानती हूँ कि 6 स्कॉलर्स को बिठा के हमेशा सारे गुरुद्वारों का भी कंट्रोल है, जो पॉलिटिशियंस का बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बीजेपी ने जो किया वो ठीक किया? आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबों को पॉलिटिक्स नहीं चलानी चाहिए। जो बीजेपी ने दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, क्या वो ठीक था? नहीं, वो सपोर्ट देते हैं कोई भी इंसान, तो उसमें क्या होता है? तुम इसमें पॉलिटिकल पार्टी अगर जाके फोर्स करे किसी बाबों को या डेरों में जाके फोर्स करे, वो तो डिफरेंट बात है। पर अगर एक डेरे वाले लोग भी अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी को साथ मान के चलें कि ये आइडियोलॉजी अच्छी है, तो इसमें क्या हर्ज है? आपकी पर्सनल राय क्या है कि सपोर्ट लेनी चाहिए पंजाब में या नहीं लेनी चाहिए बीजेपी को? मेरी पर्सनल राय तो ये है कि सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठे होके आगे आना चाहिए और उल्टा पॉलिटिशियंस को नज़दीक से देखना चाहिए और ईमानदार लोगों को ही सपोर्ट करना चाहिए। ये जब कंट्राडिक्शन है, यहाँ इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन है सिखों के साथ, डेरा वर्सेस सिख है यहाँ, तो वहाँ पर आपको लगता है कि डेरा की सपोर्ट लेकर नुकसान हो सकता है पार्टी का? मैं स्पेसिफिक उस डेरे के बारे में बात नहीं कर रही, मैं जनरल डेरों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि इधर प्रॉब्लम हुई है, सिखों के साथ बहुत सारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो इनको इलेक्शन से अलग रखना चाहिए। कभी भी इनके पास जाना नहीं चाहिए सपोर्ट के लिए, इलेक्शन से दूर रहें तो बेटर है, क्योंकि अदरवाइज जो सिख पंथ है पूरा का पूरा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा और नहीं चाहते कि रिलीजन के नाम पर कोई ना कोई पंजाब में डिस्टर्बेंस हो। आपको लगता है कि डेरा सिरसा मुखी के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और बीजेपी का भी कोई रिश्ता इस तरह का नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप पार्टी को अपील करेंगे ऐसी कि ऐसा ना करो अगर पंजाब में पार्टी ऐसा करती है? मुझे जहाँ तक पूछा गया तो मैं ज़रूर कहूँगी कि डेरा मुखी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डेरे पर लोग जाते हैं। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों का बहुत ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम्स हुई थी तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी इस बारे में। सो जनरली सिख पंथ के बारे में देखते हुए कि अगर सिख पंथ ही नाराज़ है कि उनको माफ़ी दी गई, क्यों दी गई, तो फिर उसको क्यों छेड़े? वो छेड़ना ही नहीं चाहिए। जिससे एक रिलीजन हिलता हो तो उसको साइड रखना चाहिए। इलेक्शन के टाइम तो ऐसा होता है कि सभी जाते हैं, अकाली दल के लोग, कांग्रेस, बीजेपी के लोग भी वोट मांगने जाते हैं वहाँ। वो गलत बात है मेरे हिसाब से, तो वो अभी गलत बात होगी। आप कभी डेरा से वोट नहीं मांगेंगे? नहीं, मांगनी नहीं चाहिए। मतलब पार्टी को कहेंगे कि आप वोट नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि इस तरह की डिस्टर्बेंस है पंजाब? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वो डेरे से मतलब ये थोड़ी जो लोग डेरे में जाते हैं तो वो फॉलो करते हैं, अपने दिमाग से वोट देनी है जिसको वोट दें। तो वाई शुड यू अप्रोच, मतलब एक जो लीडर है उसके साथ तो कभी भी एसोसिएट नहीं करना चाहिए। मैं तो मानती हूँ वो रिलीजियस लीडर ही नहीं है जो लोगों को डिक्टेट करे कि यहाँ वोट दो या वहाँ दो। वो तो रिलीजन की बात करे, वो रिलीजन के बारे में सिखाए, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखाए। वो ये क्यों डिक्लेयर करे कि तुम इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो? मुखी ऐसा क्यों करते हैं? वो रिलीजियस प्रीचर भी कहलाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो तो कहते हैं कि वोट दो। नहीं, हरियाणा में कहा, दिल्ली में कहा, अपने लोगों को कहा, फोर्सली लोगों को फोर्सली करना ही है। वो भी किराए करने, डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता है कि आप अपनी वोट दीजिए। बिल्कुल। तो ये गलत है, आपको लगता है? बिल्कुल गलत है। कोई भी रिलीजियस लीडर को कभी भी कोई वैसे जनरल किसी पार्टी के बारे में या लीडर के बारे में सोचे वो ईमानदार है उसके बारे में मेंशन कर दे, पर ये कभी भी अपनी संगत को स्पिरिचुअलिटी के सिवाय बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए कि आप किस पार्टी को फॉलो करो, आप क्या करो। आप ईमानदार लोगों को, जो लोगों की मर्जी है, करने दो। रिलीजियस में या स्पिरिचुअल डेरा हेड्स को स्पिरिचुअलिटी के सिवाय किसी बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आप किसी डेरे पर कभी नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाती। मैं विश करने जाती हूँ, दर्शन करने जाती हूँ। वोट लेने नहीं जाएंगे? नहीं, वोट लेने में आज तक गई भी नहीं और जाऊंगी भी नहीं। अगर गए तो एबीपी न्यूज़ आपके पीछे आएगा? हाँ, जरूर आए, पक्का आए। आपको लगता है कि बेअदबी कांड और जो डेरा सिरसा मुखी को माफ़ी मिली उसके बाद अकाली दल डरा हुआ है, घबराया हुआ है? वो तो बहुत एक्चुअली अगर तुम मानो गुरु ग्रंथ साहब जी को छेड़ना और वो भी पंजाब में हो जाए, सारी दुनिया में कहीं भी हो तो भी बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि एक रिलीजन को उस लेवल पे, और सिख तो बहुत कौम ही बड़ी शेरों की मानी गई है, तो और गुरु ग्रंथ साहब जी को बहुत नेचुरली हर रिलीजन में होता है, बहुत दिल से करते हैं, मानते हैं। अकाली दल को बहुत नेगेटिव माना गया, जबकि इतनी देर
हम पंजाब में रह के गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ छेड़ा गया और उसको पहले अनगहनी से देखा गया, फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन पे गोलियां चलाई गई। तो वो हमेशा सरकार ही रिस्पॉन्सिबल रहती है कि अभी तक हम उन लोगों को पकड़ भी नहीं पाए जिन लोगों ने इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये बहुत ज़्यादा एंटी सरकार गया है कि अभी तक पनिशमेंट उन लोगों को नहीं मिली जिन्होंने ग्रंथ साहब जी को छेड़ा। गोली चलानी गलत थी, बहुत ज़्यादा। अरे गलत, इससे गलती क्या हो सकती है? बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, एक सिख होके प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे गोलियां कैसे चलवा सकते हो? जहाँ भी कोई प्रोटेस्ट हो रही है, सरकार का काम क्या होता है कि तुम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मिलो, उनसे पूछो आपको क्या तकलीफ है। कोई खुश होके थोड़ी प्रोटेस्ट करता है। अभी तो सिख हैं, आपने नहीं कहा अकाली दल को कि ऐसा क्यों कर रहे हो? यानी क्यों नहीं कहा? तो ये बीजेपी का तो बहुत बड़ा स्टैंड रहा है इसमें। हम सब ने बहुत बड़ा स्टैंड इसमें लिया कि इमीडिएटली ये पकड़ा जाना चाहिए। बहुत गलत हुआ, लोगों तक भी हमने अवेयरनेस की कि इस बात में नहीं आए और माहौल को ज़रूर शांत रखें। मेरा सिरसा मुखी को माफ़ी मिलनी चाहिए थी। ये मैं कह नहीं सकती क्योंकि ये तो बैठ के डिसीजन अकाल तख्त हैं, उनको लोगों को हैं जो सिख स्कॉलर्स हैं उनको बिठा के बात करनी चाहिए थी, जो नेचुरली जो लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि एकदम डिसीजन थोपा जाए वो हमेशा एक बहुत बड़ी मुसीबत लगता है। तो वो सारे सिख स्कॉलर्स को बिठाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, पहले उनको भी बिठाना चाहिए था डेरा बाबे को, ताकि वो लोगों से पब्लिक माफ़ी मांगते और लोगों को समझाते हैं कि ऐसा ऐसा गलत हुआ, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ताकि लोग पहले पेसिफाई होते, उसके बाद माफ़ी की बात करते। माफ़ी ठीक थी या नहीं थी? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती। तो ये थे नवजोत कौर सिद्धू, जिनका कहना है कि पंजाब में जो हवा है, जो पॉलिटिकल हवा है, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है अभी। हालांकि उनका कहना है कि उनकी अभी क्या बात चल रही है, क्या उनके लिए अल्टरनेटिव होगा, वो आने वाले दिनों में सोचेंगे। पर वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में इसलिए हवा है क्योंकि लोग अकाली दल और कांग्रेस से निराश हैं और बीजेपी को पंजाब में अकाली दल से अलग होना चाहिए। कैमरामैन गुलशन के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, अमृतसर।